क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की दीवारें आपसे बातें कर सकती है? क्या कभी आपको रात के सन्नाटे में किसी अनजान आवाज़ ने पुकारा है? अगर आपके घर की दीवारों में कोई आत्मा कैद हो और आपको लगातार पुकार रही हो, तो क्या आप उसकी मदद करेंगे या खुद को बचाने की कोशिश करेंगे? आज के इस वीडियो में जानेंगे एक ऐसे ही घर का रहस्य जो उस घर की दीवारें से चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। इस घटना की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। अगर आप इसी तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। यह कहानी है मध्य प्रदेश का एक छोटी सी गांव चंबल की। इस गांव के आसपास घने जंगल थे। मुकेश और गीता जो पति पत्नी थे। मुकेश और गीता ने हाल ही में चंबल के पास एक शांत और प्राकृतिक गांव में नया घर खरीदा था। गांव से थोड़ी दूर स्थित यह घर बड़ा आलीशान और नया था, जिसमें चारों ओर हरियाली थी। मुकेश और गीता शहर की तेज भागदौड़ से दूर गांव की शांति में बसने का मन था। हालांकि गांव के लोग उस घर के बारे में बात करने से कतराते थे। हर बार जब कोई उस घर का जिक्र करता तो गांव वाले के चेहरे का रंग सफेद पड़ जाता। गांव के बुजुर्ग लोग उस घर को काल कुंड कहते थे। उनका मानना था कि इस घर के अंदर आत्मा रहती है। लेकिन मुकेश और गीता पढ़े लिखे थे। वे दोनों का मानना था कि भूत प्रेत केवल अंधविश्वास होते हैं और गांव के लोग बिना वजह के डरते हैं। वे दोनों गांव वाले की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिए। पहले कुछ दिन नॉर्मल और शांति से बीते। मुकेश और गीता ने यह जगह उनके लिए एक नई और खुशनुमा शुरुआत होगी। गीता को पेड़ पौधों की देखभाल करना बड़ा शौक था, इसलिए वह दिन भर बगीचे में पौधों की देखभाल में लगी रहती थी। और मुकेश का काम घर से ही होता था, इसलिए उसे शहर वापस जाने की जरूरत भी नहीं थी। सब कुछ सही चल रहा था जब तक तीसरी रात नहीं आई। एक रात जब दोनों अपने बेडरूम में सोने की तैयारी कर रहे थे, अचानक घर के अंदर हल्की हल्की खटपट की आवाजें आने लगी। मुकेश ने इसे नजरअंदाज कर दिया, सोचा कि शायद बिल्ली ने कुछ सामान गिरा दिया होगा। लेकिन गीता को यह आवाजें कुछ अजीब लगी। उसने ध्यान से सुना और महसूस किया कि आवाजें घर की दीवारों के अंदर से आ रही थी। रात का सन्नाटा गहरा होता जा रहा था। आसमान में बादल भी छाए थे और दीवारों से आ रही आवाजें बढ़ती जा रही थी। गीता ने मुकेश से कहा, तुम्हें भी ये खटपट की आवाजें सुनाई दे रही है क्या? मुकेश ने ध्यान से सुना और उसने इसे हवा में उड़ाते हुए कहा, शायद पुराना घर है, दीवारों में कुछ हो सकता है, तुम चिंता मत करो। लेकिन गीता को धीरे धीरे डर लग रहा था। अगली रात फिर से वैसा ही हुआ। खटपट की आवाजें और तेज हो गई। कभी ऐसा लगता मानो दीवारों के अंदर कोई फंसा हुआ हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। गीता ने दीवार के पास से किसी की धीमी फुसफुसाहट की आवाज सुनी, जैसे कोई दीवार से नाम लेकर पुकार रहा हो। गीता ने डरते डरते इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे गीता के रोंगटे खड़े हो गए। गीता भागकर बेडरूम में गई और अपने पति मुकेश को बताया। मुकेश को लगा कि गीता शायद बहुत थकी हुई है और उसे कोई भ्रम हो रहा है। लेकिन इसके बाद अजीब घटनाएं और बढ़ने लगी। कभी घर की खिड़कियां अपने आप खुलने लगती और कभी रात के अंधेरे में किसी अनजान की परछाई दिखती। गीता अब तक बहुत डरी हुई थी और सुबह होते ही मुकेश और गीता ने इन अजीब घटनाओं के बारे में गांव वाले से बात की। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी रामदीन काका ने बताया कि ये घर पहले एक जमींदार का था, जिसका नाम बलदेव सिंह था। बलदेव सिंह की एक बहन थी जो एक लड़का से प्यार करती थी। बलदेव सिंह की बहन उस लड़का से शादी करना चाहती थी, लेकिन बलदेव सिंह को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। एक दिन जब दोनों को साथ देखा तो बलदेव सिंह का गुस्सा का ठिकाना न रहा। उसी रात अपनी बहन को
फांसी लगाकर दीवार में जिंदा दफना दिया। उसके बाद बलदेव सिंह इस घर को छोड़कर कहीं दूर चला गया। तब से इस घर में भूतों का साया बसा हुआ है। गांव को लोग इस घर को इसलिए कालकुंड कहते हैं क्योंकि इस घर के अंदर ऐसी शक्ति बसी हुई है जो कभी बाहर नहीं आ सकती। मुकेश और गीता ये घटना सुनकर दंग रह गए। उसने सोचा कि हम उस आत्मा के साथ रहते हैं। रामदीन काका ने कहा, कई लोग इस घर में रहने की कोशिश की लेकिन 2 दिन रहकर भाग गए। कहते हैं कि ये घर में अभी भी बलदेव सिंह की बहन की आत्मा भटकती है। अब मुकेश और गीता को यह समझ में आ गया था कि यह सिर्फ भ्रम नहीं था। जो कुछ हो रहा था उसके पीछे एक आत्मा की साया थी। उस रात गीता ने मुकेश से कहा कि हमें यह घर छोड़ देना चाहिए। मुझे यहाँ हर समय ऐसा लगता है कि मुझे कोई देख रहा है। दीवारें से कोई हमारी बातें सुन रही है। मुकेश ने गीता की बातों को सीरियस लिया और फैसला किया कि अगली सुबह यह घर छोड़ देंगे। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी जान निकाल दी। रात के करीब 2 बज रहे थे और दोनों बेड पर सोने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक घर की लाइटें चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक दीवारों से खटपट की आवाजें फिर से आने लगी, पर इस बार आवाज बहुत ज्यादा तेज थी, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। फिर अचानक से चीख गूंजी जो पूरे घर में गूंजने लगी। मुकेश और गीता घबरा कर उठे। दीवारें अब हिलने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से खून बह रहा हो और दीवारों से उंगलियां बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। अचानक गीता की नजर दीवार पर पड़ी जहां एक औरत की आत्मा दिखाई दे रही थी। उस आत्मा की आंखों में गहरी नफरत और पीड़ा थी। वह धीरे धीरे गीता की तरफ बढ़ने लगी। उस आत्मा ने बोली, तुमने मुझे इस दीवार में दफना दिया है। अब मैं तुम सबको यहाँ से कभी वापस जाने नहीं दूंगी। आत्मा की आवाज कमरे में गूंजने लगी। गीता और मुकेश ने दरवाजा की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गए। वो आत्मा अब गीता के बेहद करीब थी। गीता चीखने लगी और बोली, प्लीज हमें छोड़ दो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। लेकिन आत्मा की आंखों में नफरत की आग जल रही थी। किसी तरह मुकेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की और गीता को हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचा। किसी तरह दोनों बाहर भागे और गांव के पास पहुंचे। वहां गांव के लोग पहले से ही खड़ा थे, जैसे उन्हें पता हो कि कुछ अनहोनी होने वाली है। मुकेश और गीता ने अगली सुबह वह घर हमेशा के लिए छोड़ दिया। गांव के लोग कहते हैं कि आज भी उस घर में रात के समय दीवारों से खटपट की आवाजें आती है और जो भी उस घर के करीब जाता है उसे एक औरत की चीखें सुनाई देती है। अब आप सोचिए कि आप उस घर में एक रात गुजार सकते हैं जहां दीवारें भी बोलने लगती हो। कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, कैसी लगी मेरी कहानी कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलेंगे अगले कहानियों के साथ।